ये वीडियो उन वर्किंग वुमेन्स के लिए, उन गर्ल्स के लिए है जो कि काम करती हैं और जिनको काम में डिफरेंस नहीं करना आता, जिनको फैमिली मैटर्स में डिफरेंस नहीं करना आता, या जिनको अगर ड्यूटी दी गई है और उनको एक हायर पोजीशन दी गई है, उनको जिम्मेवारी का काम दिया गया, तो उनको फ्रेशर के साथ कैसे रह के उनसे काम लेना है, ना कि उनके साथ मिलके अपने उनके बहानी बाजू में, उनके बातों में आ जाना है कि वो हमें दीदी 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 करते रहें और हम बस उनके जो काम ना करने की चीजों को इग्नोर करें या उनके साथ हम मैच करना शुरू कर दें। तो ये उनके लिए है। तो बाद में क्या है कि अगर घर वालों की बातों में आकर या उनकी प्रॉब्लम में बार बार आकर उनको हम समझते नहीं है, तो फिर काम जाता है। ठीक है, काम कम होता जाता है और उसके बाद एक दिन काम छूट ही जाता है। और सेकंड ये उनके लिए है, जो फ्रेशर लड़के लड़कियों से के साथ उनको हायर करने के बाद उनके ही माइंड मैनिपुलेशन में आ जाती हैं। ठीक है, ये उनके लिए। अगर आपको आज के टाइम पे एक आपके कंट्री के हिसाब से, चाहे आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, यूएसए से हो, कनाडा से हो, कहीं से भी हो, अगर आपको एक अच्छा काम मिल गया अकॉर्डिंग टू योर कंट्री, तो आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, तो काम में और घर की जिम्मेवारियों में, काम में और फ्रेशर से काम कैसे लेना, उनसे दीदी 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 करके अगर वो आपको मैनिपुलेट करती हैं या वो बहानेबाजी या बड़ा ही भोला सा मुंह बना के ऐसे हो गया वैसे हो गया करती हैं, तो उनकी बातों में नहीं आना। उनको काम के लिए रखा जा रहा है। ठीक है, ताकि वो भी सुधरें उनका, क्योंकि फ्रेशर बंदा पहले, बात तो ये है कि कोई एक कम से कम 1 से 2 साल तो कोई प्रोडक्शन ही नहीं करता, उसकी आदतें सुधारने में टाइम लगता है, उसका जो बैकग्राउंड है पिछला, फैमिली मैटर्स का बैकग्राउंड हो गया या उसका एक्सपीरियंस हो गया या उस सोसाइटी का एक्सपीरियंस हो गया या फ्रेशर की एज के हिसाब से, क्योंकि फ्रेशर बंदा एज भी कम होती है। तो फिर वो एक वो होता है ना, वो आशिकी वाले चक्कर, उसमें भी आकर कई बंदे, लड़के लड़कियां, तो काम को प्रेफरेंस, क्योंकि धीरे 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 बातों का समझ आता है, लाइफ की रियलिटी का धीरे धीरे समझ लगती है। ठीक है, लेकिन जब इनको समझाते हैं तो ये लगता है, इनको लगता है कि ये तो हमारे दुश्मन है। ठीक, पैसे सबको चाहिए, चाहे वो फ्रेशर है, चाहे वो काम करने वाला है, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड है, चाहे वो 10 साल का है, 20 साल का, 50 साल का, 100 साल का बंदा है। पैसे सबको चाहिए, लेकिन काम कोई नहीं करना चाहता बिना पैसे के। ठीक है, मतलब बिना मतलब पैसे के लिए काम नहीं कोई करना चाहता, लेकिन पैसे चाहिए। अगर आप मैं बताता हूँ कि अगर आपको एक अच्छी पोजीशन मिल गई है, आपको जिम्मेवारी का काम मिल गया, घर के मैटर्स हैं, ये हमारे यहाँ पे कनाडा में ऐसे नहीं होता। यहाँ मैं एग्जांपल भी दूंगा उसके बाद आपको, एक लड़की का नाम नहीं लूंगा। तो अगर आपको जिम्मेवारी का काम मिल गया, ठीक है, तो जैसे से आप जिम्मेवारी से काम करते रहोगे, आपको पैसे मिलते रहेंगे, आपका बढ़िया से काम चलता रहेगा। लेकिन काम कोई अगर वो ही महीने 2 महीने बाद ट्रैक से वो डीरेल हो जाना, ट्रैक से फिर दो डीरेल हो जाना, फिर 4 दिन वो पीछे ले जाना काम को, फिर वही पुरानी बातें, ऐसे हो गया वैसे हो गया, इस चीज़ों को पहली बात तो अवॉइड करो। फिर उस मैटर को सॉल्व करो अगर घर के कुछ मैटर्स हैं, और अगर नहीं सॉर्ट आउट होता तो कारण समझो। क्योंकि जो मेरे यहाँ पे एक लड़की है, नाम उसका नहीं बताऊंगा, काम करती है, उसकी एक एग्जांपल बताता हूँ। उसकी मैरिज होगी कनाडा में, नहीं, मैरिज इंडिया में ही हुई थी, यहाँ पे कनाडा में आ गई थी। 6 या 7 साल पहले मैरिज हुई है। ठीक है, घर वाला उसका, लड़की का बिल्कुल निहायत निखट्टू, वेला और काम ना करने वाला। बस वो होता ना, जनानी की कमाई पे वो जनानी कमा के लेती आए और बस मैं उसको उड़ाता रहूं, वैसा बंदा। ठीक है, तो लड़की मेहनती थी, वो यहाँ पे आ गई कनाडा में, जैसे तैसे भी आई, स्टूडेंट बन के आई, फिर उसने पीआर, स्टूडेंट से के बाद वर्क परमिट अप्लाई किया, फिर पीआर के लिए अप्लाई किया, अभी तक उसका पीआर हुआ नहीं वैसे। तो वो लड़की ने अपना, जब उसके पास वो वर्क परमिट था, अभी उसके पास वर्क परमिट भी नहीं है, वर्क परमिट था, तो उसने उसको अपने घर वाले को बुला लिया। एक बच्चा पता नहीं यहाँ पे आके हुआ कि वहीं से हो गया, मुझे इसका नहीं, शायद वहीं से था, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। तो लड़की ने, घर वाला, पहले तो घर वाला वहां पे काम नहीं करता था, वो इस उम्मीद में थी चलो कोई बात नहीं, बाहर जाके काम करेगा, जब बाहर आ जाएगा तब काम कर लेगा, या जब बाहर जाएगा तब काम कर लेगा, कोई बात नहीं, है ना। तो क्योंकि जब हड्डियों में पानी पड़ जाता ना, चाहे वेलेपन का,
वो ख्याली पुलाव बनाने का, ठीक है, या फिर नशे करने का, या फिर वेले रह के इधर उधर घूमने फिरने का, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फुकरीबाजी। वेले बंदा फुकरीबाज ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन जब प्रॉब्लम आती तो फिर इनकी टांगे बाहर नहीं जलती। तो बातें बहुत आती हैं, क्योंकि एक बिजी बंदा, उसको बातें नहीं आती, उसको सिर्फ अपना काम का पता, उसको ये भी नहीं पता होता कैसे कोई बंदा उसको चीट कर रहा है, कैसे कोई बंदा उसके ब्रेन को मैनिपुलेट कर रहा है, कैसे कोई बंदा मीठी मीठी बातें करके मैनिपुलेशन करके वहां पे ऐसे होता है, वहां पे ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे नहीं होता, यहाँ पे ऐसे नहीं होता, यहाँ पे ऐसे हो रहा है, ये चीजें ऐसे नहीं होती, तो ये चीजें करके वो कैसे उसका ब्रेन वॉश करता है, ठीक है। ये तो पता नहीं चलता काम करने वाले को, मेरे को नहीं पता चलता कई बार। तो चलो, लड़की की बात चल रही थी, तो उसने घर वाला इसी उम्मीद में, पहले तो वहीं पे शादी होगी, फिर उसके बाद वहां से घर वाला इसी उम्मीद में, चलो वो काम, चलो कोई बात नहीं, बाहर जाएगा फिर काम कर लेगा, यहाँ पे आ जाएगा कनाडा में फिर काम कर लेगा। जब हड्डियों में पानी इंडिया से भरा हुआ है बंदे की, मान लो मैं एक गैस कर रहा हूँ, मान लो 30 साल उम्र होगी, 35 साल उम्र होगी, या 25 साल होगी, 28 साल होगी, जिसने वहां पे काम नहीं किया वो यहाँ पे कहाँ पे एकदम से काम कर लेगा? नहीं ना होगा। मैंने कई देखे यहाँ पे, टेंटों में पड़े हुए हैं, रुल रहे हैं, और यहाँ पे एक स्टूडेंट का धरना भी चल रहा है, ठीक है। तो वो उनका तो मैटर डिफरेंट है, क्योंकि वो थोड़ा सा वो थे, क्योंकि पढ़ाई करनी नहीं, सौखा सा इजी सा कोर्स कर लिया, मैं बाहर आ जाएंगे, वो बन गए क्या नाम उसका, चाइल्ड केयर वाले। और चाइल्ड केयर, अब वो यहाँ देखो बारिश पड़ रही है बाहर, लेकिन अभी भी उनका धरना चल रहा है, और बारिश में बैठे छाते लेके, और माँ बाप के कम से कम 50 से 70 60 हजार रुपए हर एक ने, अकॉर्डिंग टू अपने अपने खर्चे के। 34 हजार रुपए तो फीस है, उसके अलावा कोई ज्यादा खर्चता है, कोई कम खर्चता है, कोई ज्यादा उड़ाता है, कोई कम उड़ाता है। 50 से 60 हजार रुपया इन्होंने वो, क्या उसको बोलते हैं, खराब कर चुके हैं वो, ठीक है। और अब वापस किस मुंह से जाएं? धरना लगा के बैठे, कितने देर धरना चलेगा? और धरना इस उम्मीद में है, कोई लड़का, अगर लड़का है तो वो लड़की ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, कोई कोई गोरी मेम, कोई काली मेम, या कुछ भी, ठीक है। और कोई लड़की है तो वो कोई गोरा बाऊ, गोरा, क्या नाम उसका, शुगर डैडी ढूंढ रही है यहाँ। सभी नहीं, सभी के लिए नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। 90% ले लो ऐसे होंगे बीच में, 10% अच्छे भी होंगे। तो इनमें पहली गल, पंजाबी बंदो, इनमें धरने वाले में ना वियतनामी कोई स्टूडेंट है, ना चाइनीज है, ना जापानीज है, ना पाकिस्तानी है, ना कोई सिंगापुर का स्टूडेंट है, ना कोई मलेशिया का स्टूडेंट है, ठीक है, ना कोई ये यूएई, सऊदी अरेबिया, किसी और कंट्री का स्टूडेंट नहीं है। यही है हमारे इंडिया वाले सारे, वो भी स्पेशली पंजाब के। चलो, वो बात तो खत्म, क्योंकि इनके दिमाग में पहले तो वहां भरा होता है, काम ही नहीं है पंजाब में, काम कैसे करे, काम तो है ही नहीं, अगर मिल जाता तो वैल्यू नहीं होती, ठीक है। फिर इनको काम में और डिफरेंस करना नहीं आता। चलो, पहले वो लड़की की बात क्लियर करते हैं। तो लड़की ने पहले तो वहां पे शादी होगी, फिर एक बच्चा हो गया, लड़का हो गया शायद वहां पे, फिर इसी उम्मीद में 3 4 दिन निकाल दिए, क्योंकि खुद यहाँ पे स्टूडेंट थी। वर्क परमिट आया जब, तो फिर उसने अपना घर वाला बुलाया। घर वाला जो वहां पे इतनी, मान लो 30 साल का हो गया, 32 35 साल का हो गया, वहां पे काम नहीं किया तो यहाँ पे कैसे करेगा? हड्डियों में पानी नहीं ना जाता। तो ये प्रॉब्लम है। और उसके बाद क्या नाम है, ये हो गया। और उसके बाद प्रॉब्लम ये आई कि काम, यहाँ पे आने के बाद भी काम नहीं हुआ। और जो जिस लड़की ने अपने घर वाला बुलाया, वो सुबह उसके उठ के परोठे बना रही है, दोपहर के परोठे बना के जा रही है, रात के परोठे फ्रेश चाहिए जब वो काम से आएगी। और जाते हुए वो जो भी है 10 20 50 डॉलर दे के जाए, ताकि क्या नाम उसका, बंदा घूम सके। उसने देखा, 1 महीना देखा, 2 महीने देखे, चलो नया नया बंदा आता है, उसको सिटी देखने दो, घूमने फिरने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन करते करते 10 महीने बीत गए, साल बीत गया, तो रोज बेचारी परांठे बना के जा रही है, दोपहर के बना के जा रही है, सुबह खिला के जा रही है। और घर वाले साहब घूम रहे हैं, कभी किसी फ्रेंड के साथ बैफ जा रहे हैं, कभी डाउनटाउन घूम रहे हैं कैलगरी का, कभी कोई मॉल घूम रहे हैं। और जब शाम को आती है तो, हाँ जी आज कौन सी सब्जी बनाओगे, बना, वो पूछ लेता है, हाँ जी क्या बनाएगी सब्जी। तो वो सोचती है, एक दिन किसी ने, सियाने बंदे ने उसको समझाया कि भाई तू मूर्ख है, पहले तो इसने वहां पे काम नहीं किया, अब तू यहाँ पे वर्क परमिट पे इसने चलो बुला लिया, अब दोनों जाने, क्योंकि रेंट भी पड़ रहा है, घर के खर्चे भी है, बच्चे के खर्चे भी है, खाने पीने का खर्चा भी है, इसको काम पे लगा।
तो धक्के से काम पे भेजा, तो वो घर वाला क्या कर रहा है, जहां जहां पे बेचारी लड़की इधर उधर फोन करके काम क्या नाम उसका, काम ढूंढ रही है भी यार, इसको कहीं पे काम लग जाए, अपनी फ्रेंड्स को बोल रही है, अपने जानकारों को बोल रही है कि इसको काम पे रख लो भी, मेरा घर वाला है, कोई काम दिलवा दो, कैश पे दिलवा दो, थोड़ा दिला दो, कम दिला दो, ज्यादा दिला दो, जो भी, लेकिन काम पे जाए, ये इसको आदत पड़े। तो वो बेचारी कभी किसी की मिन्नतें करी, कभी किसी का करी है, कभी किसी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी को बोल रही काम दिलवा दो, तो फोन करके इधर उधर। तो घर वाले साहब को आदत है, कुछ शायद नशे नशों को भी है। तो क्योंकि मैंने देखा नहीं, इसलिए मैंने उसका कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ऐसे लगता है। ठीक है। तो घर वाले साहब बस वही सुबह परोंठे खाने हैं, शाम को दोस्तों के साथ एंजॉय करना। हाँ, जब काम, अब पहले तो बोलता था काम है नहीं, ठीक है, मार्केट में काम ही नहीं, मैं तो जाता हूँ, मतलब साल पहले तो घूमता रहा। जब लड़की ने दबाव बनाना शुरू किया भी काम कर ले भाई, यहाँ पे रेंट मैं कितनी देर अकेली झेलूंगी, इसके बच्चे के खर्चे कितनी देर अकेले झेलूंगी, ठीक है, इंडिया में कुछ में भी पैसे भेजने हैं माँ बाप को भी। तो जब उसने प्रेशर करना शुरू शुरू किया, तो लड़के साहब जा रहे हैं दोस्तों के साथ, आके शाम को मुंह लटका के बोलता है, काम मैंने तो देखा काम ही नहीं है, मार्केट में काम ही नहीं मिल रहा, यहाँ पे मैंने फलाने कंस्ट्रक्शन वाले को बोला, मैंने फलाने ढिमकाने को बोला, मैंने फलानी दुकान पे गया, मैं फलाने स्टोर पे गया, काम ही नहीं मिल रहा, फलानी एजेंसी में फोन किया। जब लड़की ने देखा कि चलो मैं इसकी जिम्मेवारी लेते, उसको काम नहीं मिलता, पहले तो वो उसकी बातें मानती रही, फिर 2-4 महीने ऐसे बीत गए, लड़का साहब वही परोठे खा रहे हैं, और शाम को परोठे खा रहे हैं फ्रेश वाले, दोपहर के बन के जा रहे हैं, पहले से बने पड़े होते हैं। तो जब क्या नाम उसका, लड़की ने काम ढूंढना शुरू किया अपने हस्बैंड के लिए, तो फिर वो, ये तो मालिक गंदा है, ये तो काम बड़ा लेता है, ये तो मेरे को कहता वो शीशे पे वहां पे कपड़ा मार, ये तो मेरे को, मैंने तो इस काम के लिए रखा, मुझे मुझे तो ये कहता ये काम वो भी कर, वो भी कर, वो भी कर, मतलब उसके नखरे नहीं मान, वो कोई ना कोई 2-4 दिन जाता है, चौथे दिन वहां से काम पे लड़के आ जाता है। क्यों? क्योंकि हड्डियों में तो पानी पड़ा हुआ है। ठीक है, अब परांठे नहीं मिल रहे काम के ऊपर, फ्रेश परांठे नहीं मिल रहे, क्योंकि डब्बा जा रहा है पैक होके साथ में, जैसे लड़की निकलती है वो भी उसको छोड़ती है काम के ऊपर भी चल। तो अब क्या करें? टीवी देखने को ही नहीं मिल रहा, दोस्तों के साथ घूमने को नहीं मिल रहा, नशा करने को नहीं मिल रहा, नहीं तो घर पे आराम से जो भी जिस टाइप का भी, चाहे दारू पीता था, कुछ भी करता था, नशा मिल रहा था। अब वहां पे काम पे तो काम वाले ने काम लेना है, जिसने पेमेंट करनी है उसने तो काम लेना है, और यहाँ पे नखरा कोई नहीं है, टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है, और नखरा कोई नहीं। और बर्फ पड़ रही है, धूप आ रही है, ठंड हो रही है, काम पे आना है। तो अब वो क्या कर रहा है, लड़की बेचारी काम ढूंढती है, वो चौथे दिन लड़के आ जाता है, वो हालात ही ऐसे पैदा कर देता है वहां पे कि मालिक को निकालना पड़ता है। वो हालात ही ऐसे पैदा करता है जानबूझ के काम के नुकसान करने, और कौन मालिक झेलेगा? जो माल बंदा काम करता है उसको इतना तो एक्सपीरियंस होता ही है कि बंदा एक बार नुकसान करेगा, दूसरे ये जानबूझ के कर रहा है, काम ना करने की वजह से कर रहा है, और ये हालात ऐसे पैदा कर रहा है कि इसको निकाला जाए। इस बंदे की वजह दूसरे बंदे भी खराब हो रहे हैं। तो हर जगह जब मालक निकाल देता है, तो ये बहाना बना के वापस आता है, वो तो मालक घटिया है, उसने तो काम से निकाल दिया, उसने तो ये कर दिया, वो कर दिया, लड़की बेचारी शशोपंज में। फिर उसकी सहेलियों से उसने बातें की, भाई क्या करे, उस सहेलियों ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि हमारे भी यही कुछ चलता था भाई। ये इन जो सभी नहीं, ये वीडियो सभी के लिए नहीं है, अच्छे भी होते हैं, मेहनती लोग भी होते हैं, मैं ये भी बता देता हूँ। तो हर एक में गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं, ठीक है, और दूसरा मेहनती भी होते हैं हर एक जगह, और वेले निखट्टू हड्डाराम भी होते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये काम नहीं करके राजी भाई, ये जानबूझ के हालात ऐसे, मेरा घर वाला भी ऐसे करता था, या मेरा बॉयफ्रेंड भी ऐसे करता था, वो काम हालात ही ऐसे पैदा करता था कि काम ना करना पड़े, और या मालिक निकाल दे खुद से, और या मैं निकल जाऊं कोई ना कोई बहाना निकाल के। तो अभी लड़की भी कितने बंदों को बोले काम के लिए। तो आखिर में भाई उस लड़की ने अपने हस्बैंड को बोला, का या तो काम कर, नहीं करना तो अपने घर वाले से इंडिया से पैसे मंगवाओ, इतने महीने के 1000-1200 डॉलर, ताकि आधा किराया तू भर, आधा मैं भरूंगी, आधा ग्रोसरी सामान जो खाने पीने का तू लगा, आधा मैं लगाऊंगी, आधे बच्चे के कपड़े वगैरह तू लगा, आधे मैं लगाऊंगी, मतलब बच्चे के खर्चे तू कर। अब वो लड़का कहाँ से ले, घर वाले तो पहले ही परेशान थे उसकी वेलेपन से, या वहां पे भी कुछ नशों की आदतों से। तो आखिर वो घर वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए, और
लड़की ने मजबूरी में अब उस अपने घर वाले को और वापस भेजा, भी तू भाई वापस ही जा, तू काम नहीं कर सकता। अब वो दोनों, उसका हस्बैंड और उसका लड़का वापस है, और लड़की यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है अपने वर्क परमिट लेने के लिए। तो ये हालात है। और देखो, ये तो यहाँ पे एक लड़की थी उसकी बात बता रहा हूँ, लेकिन 95% लड़कियों का, बेचारियों का यही हाल होता है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि लोग काम नहीं करके राजी, और मेहनती लड़कियां कुछ, जिनको क्योंकि उन मैनिपुलेशन का नहीं ना पता। अब घर वालों की, यहाँ वहाँ पे इंडिया में भी ऐसे होता है, घर वालों की रोटियां बना के आ रही हैं, सुबह सुबह परोठे बना के आ रही हैं, दोपहर के रेडी करके जा रही है, सब्जी दाल भाजी हर चीज, और शाम को जाके फ्रेश खाना देना है। और घर वाला मजे से टीवी देख रहा है घर पे, या नशा करके बैठा घर पे, ठीक है, या नशे वालों के साथ घूम रहा है, या फिर नशा लेने के लिए इधर उधर घूम रहा है। ठीक, और अगर ये सभी नशा नहीं करते, मैं ये भी बताता हूँ, इसको माइंड नहीं करना, मैं रियलिटी लाइफ की बता रहा हूँ। कुछ नशा करते हैं, जो एक्चुअल नशा होता है। कुछ नशा करते हैं वेले रहने का नशा, वो भी एक नशा ही है, वेले रहना, टीवी देखना। कुछ नशा करते हैं मेलों में घूमने का नशा, कुछ नशा करते हैं कहीं और इधर उधर जाने का नशा, ठीक है। और उन लड़कियों को ये देखना चाहिए कि भाई कितने पिछले जब से हमारी मतलब घर वाले ने पिछले 4 साल से 3 साल से कितने पैसे मुझे मेरे हाथ पे लाके दिए, है ना। मैं खाना बना के जा रही हूँ एक वेले बंदे के लिए, है ना, तो उसको ये बोलो कि भाई चलो काम नहीं मिल रहा, या तूने अभी नहीं करना, या किसी भी वजह से, सेहत की वजह से, या काम नहीं करना, काम ना होने की वजह से, तो कम से कम घर का काम तो कर। सुबह मेरे लिए खाना बना के रख, आटे को सफाई करके रख, बर्तन वगैरह मांज के रख, ताकि उसको काम का, चाहे कोई भी काम है, कोई गलत नहीं होता। रोटी बनाना भी, कुक बनाते हैं ना इतने इतने बड़े शेफ, रोटी बनाने का काम होटलों में कहीं पे भी। तो एक बंदे को वेले, ये उसका पुण्य का काम है। एक वेले बंदे को काम पे लगाना, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है, धार्मिक काम। ये जो हम बाबाओं के पास जाते हैं, गुरुद्वारे मंदिर मस्जिदों में जाते हैं ना, ठीक है, वो जाना चाहिए जितनी देर भी। मतलब ये नहीं कि सारा सारा दिन बैठे रहो, और रोज ही में सबसे बड़ा काम अपना कर्म होता है, जहां से हमें शक्ति मिलती है, पैसा मिलता है। उस पैसे को से हम रोटी खाते हैं, रोटी खाएंगे तो भगवान के पास जाने के पैसे होते हैं, वो मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद में। अगर पेट में रोटी नहीं होगी ना, तो फिर भगवान भी नहीं सूझते, ठीक है, उधर भी ध्यान नहीं जाता। तो इसलिए सबसे बड़ा कर्म काम भगवान कौन है? आपका काम, आपकी जेब में पैसा। खाओगे तो कहीं पे जाने आने के लायक रहोगे ना। तो किसी को पुण्य काम पे लगाना, या उसको काम की आदत डालना, ठीक है, उसकी बुरी आदतें हटाना, वेलेपन की आदतें, नशे की आदतें, मैनिपुलेशन की आदतें, ये हटाना वो पुण्य का काम है सबसे बड़ा, ये कोई नहीं समझाता। और लेकिन जो यंगस्टर है, या हमारे इंडिया वाले है ना, उनको यही होता है कि जो हमें वेला रखना चाहता है, जो हमें ये कहता है वहां पे घूमने चलते हैं, आज मेरा बर्थडे है, आज फलाने मंदिर गुरुद्वारे मत्था टेकने जाते हैं, आज वहां पे मॉल में चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, वो अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन अगर जो कोई काम पे लगाता ना वेले बंदे को, वो अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि काम करना तो साला वो हो जाता ना, क्या कीड़ियां लड़ती, कीड़ियां। तो चलो ये हो गया। लड़कियों को ये चाहिए कि अगर उनका घर वाला काम नहीं करता, चाहे सेहत की वजह से, चाहे किसी भी कोई भी गलत आदत की वजह से, या मार्केट में काम नहीं है, तो कम से कम उसको घर के कामों में तो लगाओ। उसको कहो भाई मेरी रोटी बना, घर वालों की रोटी, या घर वाले के नहीं बनाई, कम से कम मेरी अपनी रोटी बना, ठीक है। मेरे को जाते हुए चाय बना के दे, आते को बर्तन साफ करके रख, सफाई और कपड़े सब कुछ करके रख, ताकि उसको काम पे, उसका पुण्य का काम कर रहे हो आप लोग, ठीक है, उसको काम की आदत डाल रहे हो। अगर छूट गई है तो वो कंटिन्यू करवा रहे हो, अगर नहीं है तो वो डाल रहे हो, ताकि जब वो बंदा मार्केट में जाएगा ना, तो पहले से तैयार होगा। जैसे जब मैदान में पहलवान जाता ना, अगर उसने कभी प्रैक्टिस ग्राउंड में ना की होगी, या किसी खिलाड़ी ने प्रैक्टिस ना की होगी ना, उसमें ग्राउंड में खेला नहीं जाता उससे, ठीक है। अगर कोई कुश्ती लड़ने जाता है, अगर उसने प्रैक्टिस कुश्ती की ना की, उससे उससे कुश्ती नहीं लड़ी जाती। ऐसे ही जब मार्केट में हम काम पे जाते हैं, तो उसको प्रैक्टिस अगर हमें नहीं होगी ना, तो हमसे काम नहीं होगा, बैठा ही नहीं जाएगा काम के ऊपर। अच्छा, ये बात तो फैमिली की होगी, है ना। और घर वालों को बोलो कि भाई, हमारे यहाँ पे कनाडा में बर्थडे,
ब्याह शादी या कुछ भी, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ, जैसे कोई बीमार हो गया या अचनचेत ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी, वो तो कुदरती है, उसके ऊपर नहीं कंट्रोल हो सकता। लेकिन बर्थडे के ऊपर तो हो सकता है ना, बर्थडे है आज, उसको शाम को तो मनाया जा सकता है, शादी है आज, उसको शाम को फंक्शन को तो किया जा सकता है, या उस फंक्शन में 1 डेढ़ घंटा जाके आया जा सकता है। मान लो अपने के नहीं है, किसी के जाना, तो वहां पे जाके आओ, खाना खाओ, शगन डालो, आ जाओ, 10 15 20 मिनट आधा घंटा बैठो, आ जाओ। तो वो चीजें तो की जा सकती हैं। और घूमना फिरना वो शाम को भी हो सकता है, छुट्टी वाले दिन भी हो सकता है, लेकिन काम जो है वो उसी टाइम पे होगा जिस टाइम पे चलता है। और काम में प्रॉब्लम करोगे, काम की वैल्यू नहीं करोगे, काम छूटता जाएगा। ये शिवजी महाराज की गद्दी होती है। अगर ये इसको जितना टाइम दोगे, ये उतनी वैल्यू करेगी, ठीक है। जितना टाइम नहीं दोगे, उतना ही पीछे नुकसान करेगा, मतलब नुकसान काम का भी होगा और खुद का भी फ्यूचर में जाता रहेगा, ठीक है। और जो विले बंदे हैं वो आपको एक वो बीमारी की तरह होते हैं। आप लोग आगे बढ़ रहे हो ना, ये आपकी टांगे पकड़ के, कोई आपकी वो बाजू पकड़ के, कोई शर्ट का कॉलर कोई पीछे से यहाँ से पकड़ के ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, वो आपको पीछे खींच रहे हैं आपकी तरफ, दलदल में, वेलेपन की दलदल में। क्योंकि वो खुद वेले हैं और दूसरे को काम करता देख के उनसे जरा नहीं जाता, किसी भी वजह से हो सकता वो। और फ्रेशर बंदों के ऊपर आ जाते हैं। फ्रेशर बंदा, मेरा जो एक्सपीरियंस, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, फ्रेशर बंदा, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, या तो वो 5 7 10 जगह घूम के नहीं आता, 5 7 10 जगह 2 2 4 4 महीने काम करके नहीं आता, वो काम की वैल्यू नहीं कर पाता। उसको रियलिटी के में, मान लो एक अच्छी जगह पे आ गया ना, उसको उसकी वैल्यू नहीं पड़ती, क्योंकि उसको पता ही नहीं दूसरे कामों पे कैसे काम होता है। उसको, क्योंकि वो फ्रेशर है, उसके माइंड में रियलिटी से बहुत दूर है, काम की रियलिटी से। तो उसके माइंड में ये होता है जो टीवी में मूवियों में देखा होता है ना, बड़ी बड़ा है ना, वो बस का दफ्तर गए, साथ ही वो नेक्स्ट शूट आ गया, इवनिंग का शूट आ गया, और फिर घूमने चले गए इधर उधर जहाँ पे भी है। उनको उनको वही माइंड में होता है। तो जब तक वो 8 10 जगह घूम के नहीं आते, 2 4 महीने लगा के नहीं आते, वहां से लोगों की बातें समझ के नहीं आते, कैसे काम होता है, कैसे वहां पे काम करना होता है, और लोग उनको कैसे सुधारते हैं, उनको बैठाने की आदत, व्हाट्सएप ना चलाने की, फेसबुक ना चलाने की, सोशल मीडिया ना चलाने की, यहाँ पे बातें ना करने की आदत काम के ऊपर वो नहीं डलती ना, वो आपका काम खराब करेगा ही करेगा, ठीक है। वो ऐसे हालात पैदा करेगा, ऐसा मैनिपुलेशन करेगा कि अगर आपका कोई बंदा अच्छा काम करने वाला ना, उसके वो दीदी 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 करके ना, वो ऐसा दिमाग खराब करेगा कि बंदा जो काम कर रहा है ना, उसको, और काम करने वाला तो बेचारा अपने काम में मस्त था, उसको इधर उधर की बातों से लेना ही नहीं, लेकिन उसको समझ भी नहीं लगती कि भाई हो क्या रहा है, ये बंदा मुझे कैसे मैनिपुलेट कर रहा है। और दिन ऐसा आ जाता है कि उसका काम छूट जाता है और वापसी का काम बंद हो जाता है, ठीक है। नुकसान दोनों तरफ ही होता है, ठीक है। फ्रेशर का भी काम जाता है, और दूसरा जो ट्रेंड है उसका भी जाता है, ठीक है। फ्रेशर को फिर कोई ना कोई, क्योंकि उसको तो आदत है वेले रहने की, उसको तो फिर वो 2 4 महीने घर पे बैठेगा, मैनिपुलेशन करेगा माँ बाप को, या जो भी है, अभी काम नहीं है, मुझे निकाल दिया, यहाँ बंदे गंदे थे, है ना। फिर वो ब्लेम बाजी, तो देखो किसी ने कभी ये कहा है कि भाई जहाँ पे मैं काम करता हूँ मुझे पैसे मिलते हैं, मुझे एक इज्जत, वहां पे मुझे काम सिखाया जाता, उसके पैसे सिखाने के भी मिल रहे हैं, यहाँ मुझे एक वैल्यू मिलती है ना। जो लोग, मैं +2 कर ली मैंने, BA MA MSc IT B.Tech कर ली, 16 साल लगा दिए, इस कागज के टुकड़े का कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन जहाँ पे मैं गया हूँ या गई हूँ, तो वहां पे मुझे काम सिखा रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, और मेरी आदतों को भी सुधार रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं करता। और जो काम करने वाला सीनियर होता है, उसको वो ऐसे बातें में, मैनिपुलेशन में होता है, भोली भाली बातों में, ये हो गया वो हो गया, आज मैं बीमार हो गई, बीमार हो गई, वहां पे हो गया, मेरे घर में ये हो गया वो हो गया, तो ये ही, दीदी आप बड़े अच्छे हो, दीदी आपकी तो वैल्यू नहीं पड़ रही, आप तो इतना काम करते हो फिर भी कोई वैल्यू नहीं पड़ती, है ना। मार्केट में तो इतना और काम है, अरे मार्केट में काम है तो तू यहाँ पे क्या कर रहा है, फिर तू क्या कर रही है ना। समझने की बात है। फ्रेशर का तो काम जाने जाना है, लेकिन जो सीनियर होता है ना, उसका भी इसी बातों में हो जाता, काम खराब हो जाता है, ठीक है। उसको क्योंकि मैनेज ही नहीं करना आता, उसको समझना नहीं आता कि क्या बंदा आपसे कैसे काम ले रहा है। और सीनियर की ये ड्यूटी बनती है कि भाई फ्रेशर के साथ मिलना नहीं है, उससे उसको काम हाय किया, काम
सिखाने के बाद उससे काम लेना है हमने। उसको आपके साथ घूमने के लिए नहीं रखा, उसको आपकी घर की बातें सुनवाने के लिए नहीं रखा, आप उसको हमने उसकी बातें सुनने के लिए नहीं रखा कि ये हो गया, वो हो गया, मेरे घर में ऐसे हो गया, मम्मी पापा ने ये कह दिया, वो कह दिया। मम्मी पापा को +2 करते तो नजर नहीं आया, मम्मी पापा को BA करते तो नजर नहीं आ रहा, तब तक तो मम्मी पापा ने कुछ कहा नहीं। यहाँ पे काम जब करना तो मम्मी पापा को मिनट बाद नजर आ रहा है, हर 10 10 दिन बाद मम्मी पापा सामने आ जाते हैं। तो ये चीजें समझनी पड़ती है। फ्रेशर अगर देखो, बहुत ही कम चांस होते हैं, 200 300 400 फ्रेशर में से एक दो ऐसे होते हैं, होती हैं या होते हैं, जिनको रियलिटी में काम की वैल्यू होती है, और वो काम उनके गुण होते हैं, DNA में लिखा होता है कि ये काम कर लेंगे। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब तक वो बंदा 1 2 साल इधर उधर 2 4 जगह काम, 2 4 भी नहीं, 10 12 जगह काम करके नहीं आता, दो दो, क्योंकि फ्रेशर ने टिकना भी नहीं होता, और उसने हालात ही उसके DNA में ही है, उसको खुद को नहीं पता चलता। उसके DNA में ही ऐसे होता है कि उसने हालात ही ऐसे पैदा कर देने हैं कि उसको निकाला जाए। ठीक है। और उसने हालात ये भी पैदा कर देने हैं कि वो जिस भी सीनियर के साथ ज्यादा अटैच हो रहा है ना, और उसको भी निकाला जाए। ठीक है। वो भी हो जाता है। और यहाँ फिर कई बार फ्रेशर ऐसे मैनिपुलेशन करता है कि यार इसकी वैल्यू क्यों बढ़ रही है, इसको मैं हालात ऐसे पैदा करूं कि ये निकले और मैं मेरी रिप्लेसमेंट हो जाए। मतलब बड़े चांस होते हैं। लेकिन ये पॉलिटिक्स में ना, ये काम की पॉलिटिक्स में नुकसान फ्रेशर का भी रह जाता हो जाता है, और सीनियर का भी हो जाता है, और वापसी का जो है वो खत्म हो जाता है। इसलिए घर घर यहाँ पे कनाडा में ना, लोग इन चीजों को जल्दी समझ आते हैं। जल्दी इसलिए समझ जाते हैं क्योंकि पहली बात तो कोई वेला है ही नहीं। मैं अभी यहाँ पे देखो अपने गाड़ी में बैठा वीडियो बना रहा हूँ। जितने भी सोसाइटी में घर है ना, बुजुर्ग को छोड़ के, बच्चे भी स्कूल में गए हुए हैं, ठीक है, जो उस पढ़ाई वाले हैं, और बुजुर्ग को छोड़ के सभी, हस्बैंड है, वाइफ है, लड़का है, लड़की है, सभी काम पे गए हुए हैं। किसी पे के पास मैनिपुलेशन का, वेले रहने का टाइम ही नहीं है। कोई टीवी नहीं देख रहा। वो एक आधा होगा, जो मैंने अभी आपको एक बात अभी बताई, वो लड़की यहाँ पे जो एक रहती थी, जिसने अपने घर वाला भी वापस भेज दिया, वैसा। और दूसरा, यहाँ पे खर्चे हैं, साथ में खर्चे वहां पे भी है, लेकिन वहां पे समय नहीं लगती। यहाँ पे हर एक को ये पता कि अगर ब्याह शादी है, अगर किसी ने मतलब वर्किंग डे में रखी है, तो वहां पे अगर 12 बजे जाना है तो 12 बजे गए, या 12 बजने से 10 मिनट पहला गए, वहां पे शगन डाला, खाना खाया और आ गए। मतलब ये टोटल आने जाने का टाइम मिला के, और वहां पे 1 1.5 घंटा रुकने के बाद वापस आ गए, यानी 2 घंटे मैक्सिमम। और हमारे इंडिया में क्या होता है, 3 3 4 4 दिन शादियां, आज तो मेरे फलाने रिश्तेदार, और रिश्तेदार पूछते भी नहीं। रिश्तेदार कुछ नहीं पूछते उसके बाद। ठीक है, वो नहीं पूछेंगे कि भाई तेरा काम नहीं चल रहा तो पैसे ले लो। कोई काम नहीं आता। काम कौन आता है? सिर्फ वही बंदा आता है अब, जहां पे आप लोग काम करते हो, जहां से आपको मनी अर्न होती है, जहां से आप, सबसे बड़ी ताकत पता क्या है इंसान की? सबसे बड़ी ताकत है आपकी जेब का पैसा। ठीक है, और पैसा जेब में डालने वाला क्या है? वो काम है। जो बंदा इस चीज को समझ गया ना, कि सबसे बड़ी ताकत पैसा है आपकी जेब का, और पैसा कहाँ से आएगा? जहां पे आप लोग काम करते हो वहां से आएगा। वो ताकत वहां से मिलेगी। डिसीजन लेने की ताकत, सही डिसीजन लेने की ताकत वहां से मिलेगी। इसलिए वैल्यू देना सीखो। और उस काम में अगर फ्रेशर है, तो फ्रेशर को ये चीज समझाना है ना, कि उसके साथ अगर आप सीनियर हो तो उसके साथ आपने वो लग जाना है, कि ये मैनिपुलेशन में आ जाना उसकी बातों में, क्योंकि उसकी तो DNA में है। उसका DNA धीरे धीरे होता, पता नहीं सुधरेगा कि नहीं, लेकिन उसका DNA कम से कम 3 साल तो सुधरने से रहा। ठीक है। और कोई कोई होता है जो बंदा रियलिटी में काम सही ढंग से कर पाता है। तो ये आज का यही टॉपिक है। ये उन फ्रेशर्स के लिए भी है कि भाई, आपको ताकत कहाँ से मिलेगी? जहाँ पे आप लोग काम करते हो, और करने के बाद पैसा मिलेगा तो ताकत आएगी, चीजें खरीदने की ताकत आएगी। ठीक है, और मेहनत करोगे तो आगे बढ़ते जाओगे। और सेकंड, जो क्या नाम है, जहाँ पे सीनियर बंदा, जो उसको
तो पहले ही पता होना चाहिए कि भाई मैंने फैमिली में क्या डिफरेंस रखना है, मैंने फ्रेशर को उनके लेवल पे कैसे रखना है और उनसे काम लेने के लिए रखा गया है, ना कि मुझे एस्कॉर्ट करने के लिए रखा गया, ना मैंने उसको अपनी घर की बातें सुनाना, मेरे घर में ऐसे हो गया, वैसे हो गया, वो हो गया, ये हो गया, और ना ही मैंने उसकी बातें सुननी है कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। ये बातें पर्सनल लाइफ की घर में करो, ठीक है? यहाँ पे नहीं, क्योंकि ताकत मिलनी बंद हो जाएगी और पैसे से ताकत ही आती है घर में, मतलब अपनी पॉकेट के पैसे से। किसी से माँग पाओगे? अच्छा ये बताओ, जहाँ पे रिश्तेदारों की ब्याह शादी जाते हो, दोस्तों के साथ घूमने जाते हो, वेले बंदों के साथ इधर-उधर जाते हो, किसी की बर्थडे पार्टी मना रहे हो, किसी की बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, किसी को बर्थडे पार्टी पे इनवाइट कर रहे हो, तो क्या उनसे पैसे माँग पाओगे? है ना? अगर किसी के साथ कोई आशिकी का चक्कर है, लड़का हो या लड़की, तो क्या उससे महीने का माँग पाओगे कि मुझे महीने का दे दे भई 8-10 हज़ार 15,000 दे दे, 10,000 12,000 जो भी है, जहाँ पे जितनी जिसकी सैलरी है 5,000 10,000 जो भी, उससे माँग पाओगे? नहीं, ठीक है? लेकिन और मिलने की उम्मीद भी कम ही होती है, हज़ारों में से 1-2 होंगे। नहीं तो कोई किसी से मान लो 5,000 माँगो, वो बोलेगा या बोलेगी, मेरे पास तो ₹1000 है, मेरे पास तो ₹500 है, मेरे पेटीएम में तो इतने हैं, ये ले लो, बस इतना। मैं रिचार्ज करवा देता हूँ या करवा देती हूँ। लेकिन जहाँ पे काम करोगे ना, तो वहाँ पे हक से माँग पाओगे, भी महीना हो गया, तो माँगने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती फिर। पता भी महीना हो गया, अगर सही बंदा काम सही ढंग से काम कर रहे हो और सही जगह काम कर रहे हो, ठीक है? और वो बंदा भी सही है तो फिर माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर पता महीना हो गया, जब पैसे का टाइम है, जितना काम किया उसके पैसे अपने आप, अगर अकाउंट में आते हैं तो अकाउंट में मिल जाएँगे, अगर कैश आते हैं तो कैश में मिल जाएँगे, ठीक है? और जहाँ पे बर्थडे पार्टियाँ जाते हो रिश्तेदारों से माँग के देखो तो ₹10,000 दे दो ₹10,000, कोई देता है रिश्तेदार? चाहे वो बुआ है, मासी है, मामा है, ताया है, चाचू है, चाची है ना? कोई देता है? नहीं देता। कोई कज़न है? नहीं देता। एक बार दे देगा चलो मान लो, किसी बहुत अच्छा हुआ बंदा, कोई 1 बार दे देगा, 2 बार दे देगा, अभी चलो किसी को मजबूरी बताओगे मैं बीमार हूँ, तो भई ठीक है मुझे चाहिए, मैंने रेंट देना है, मैंने वो करना है, तो वो 1-2 बार दे देगा, 2 बजे अगला कहेगा भई यार काम कर ले। तो फिर रियल ताकत कहाँ से आती है? काम से ही आती है ना। काम करोगे तो किसी से माँगने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो काम अपने आप पैसे देगा, काम करोगे तो। और यही चीज़ फ्रेशर के लिए भी है। फ्रेशर या इधर-उधर घूमने वाले, चाहे अकेले या किसी के साथ, तो जिसके साथ भी घूमते हो तो ये बता दो कि क्या वहाँ से पैसे माँग पाओगे? भई मैं तेरे साथ घूम रहा हूँ, मैं तेरे साथ घूम रही हूँ, तेरा बर्थडे मना रही हूँ, तेरा बर्थडे मना रहा हूँ, है ना? तो मुझे महीने का ₹5,000 ₹6,000 ₹8,000 देना शुरू कर दे। बोलो माँग के तो देखो, पता चल जाएगा ना रियलिटी लाइफ़ की। माँगो, लेकिन अगर काम करो, मैंने ये भी लड़कियों को लिए भी है, सभी के लिए नहीं। मैं सभी अच्छे भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी ही गलत हैं, अच्छे भी बहुत होते हैं। बहुत ज़्यादा सोसाइटी में मेहनती लोग भी हैं, जिनको काम में फैमिली मैटर्स में डिफ़रेंस करना आता है, जिनको काम में और फ्रेशर में डिफ़रेंस करना आता है, जिनको फ्रेशर को हैंडल करना आता है, ना कि उनके साथ ही रल रल जाना है। जिनको ये पता है कि भई मैंने इसको रखा है, काम के लिए रखा है। ना अगर ये मैं इधर-उधर घूमने के लिए साथ में लेके जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो तब भी मेरा टाइम खराब हो रहा है, मेरा काम रुकता है। और अगर मैं इसकी बातें सुन रहा हूँ या सुना रही हूँ उसको, तब भी मेरा टाइम खराब हो रहा है। क्योंकि ये काम पहले तो मेरा भी जो मैं बातें सुनाने में टाइम लगा रहा हूँ, वो भी मेरा भी काम करा रहा है। वो सुन रहा है मेरी बातें, वो भी टाइम खराब हो रहा है और काम रुक रहा है दोनों तरफ। तो सबसे बड़ी ताकत मेरे भाई वही है कि जहाँ से आपको पैसा मिलता है और पैसा मिलेगा आपको आपके काम से। एक ऐज के बाद जब वर्किंग हो जाओ, चलो ऐज छोड़ो, अगर बच्चे भी थे ना, तो माँ-बाप रियलिटी है ये लाइफ़ की। माँ-बाप से महीने का माँग के देखो ₹10,000 देंगे। चाहे वो बचपन में हो, चाहे जवानी में हो, चाहे मिडल ऐज में हो, किसी भी ऐज में ₹10,000 दो बोल कहो हर मंथ दो मुझे काम मुझे नहीं मिलेगा।
माँ बाप बोलेंगे पढ़ा लिखा दिया, फीसें भर दी, है ना, वर्दियां ले दी, अब कमाओ। जिसके साथ घूम रहे हो या जिसके बर्थडे मना रहे हो या बर्थडे मनाने का टाइम आगे जाके है, तो वो भी यही बोलेगा या बोलेगी कि भाई काम करो, मैं तो, मेरे पास तो इतने ही है, 1000 ले ले, 2000 ले ले, 500 ले ले, 3000 ले ले, बस यही है। वो भी एक बार दो बार, लेकिन काम कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू पैसा आएगा। और रियल ताकत अपनी जेब के पैसे से ही आती है, ना मांगने से, और ना ही किसी की बर्थडे पार्टियां मनाने से, और ना ही किसी वेले के साथ उसकी बातों में आने से। क्योंकि ये लोग, हो सकता है किस वजह से आपको मैनिपुलेट कर रही हूँ, कोई पता नहीं होता। रिप्लेसमेंट करवाना चाहते हो आपकी, आपको अपने जैसा बनाना चाहते हो, जेलसी करते हो अंदर अंदर आपसे। क्योंकि जेलसी का कोई मुखौटा नहीं होता, ठीक है। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बताता हूँ। जेलसी बंदे, पता नहीं किस वजह से किस बंदे ने कैसे करनी शुरू कर देनी है, आपको खुद को नहीं पता चलता। आपके विचार नहीं रलते तो जेलसी हो जाती है दूसरे से, है ना। दूसरा आपको जेलसी करना शुरू कर देता। मान लो आपके विचार किसी पॉलिटिकल या धार्मिक आपके नहीं रलते, पॉलिटिकल नहीं रलते, या आप काम के रिलेटेड नहीं रलते, या उसने वो बात कह दी, किसी के सामने कह दी, किसी भी वजह से बंदा जेलसी शुरू हो जाता है, कोई पता ही नहीं चलता। और जेलसी का कोई चेहरा नहीं होता, ठीक है। जेलसी का चेहरा स्माइलिंग चेहरा होता है ज्यादातर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। और वो खिचड़ी बनाना शुरू होता है बंदा, कि इस बंदे की ताकत कैसे हटाए, इसको जो मंथली इनकम आती है वो कैसे हटाए। सबसे पहला वार तो वही होता है कि बंदे को वेला कैसे बना। अरे यहाँ पे मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, अपना नहीं, किसी का। मुझे किसी ने बताया ये, कहता जी मैं नया नया यहाँ पे आया कनाडा में, तो नया नया उसको सोसाइटी का नहीं पता था। हाँ? यहाँ पे भी लोग बहुत जेलसी वाले, क्योंकि वहीं से आते हैं, रूट्स तो वही है, पंजाब, इंडिया वाली, पाकिस्तान वाली। तो बाकी ये ह्यूमन नेचर भी है। बस ये है कि वहां पे रेशो ज्यादा जेलसी वाले की यहाँ पे, क्योंकि वेले वहां पे ज्यादा ना, सोचने वाले, वेला टाइम इन बातों के लिए। यहाँ पे भी है लेकिन कम है, क्योंकि यहाँ पे वो आ जाते, मतलब कि मेहनती थोड़ा बहुत सिस्टम में है। अभी मैं मान लो यहाँ पे बैठा हूँ घर के बाहर, गाड़ी में वीडियो बना रहा हूँ, तो बाकी घर, मेरा कोई बात मेरी है ही नहीं यहाँ पे सोसाइटी में सुनने वाला, सभी अपने अपने कामों पे गए हैं। तो मैं किससे, मेरे से कोई जेलसी कौन करेगा, या मैं किससे करूंगा, कोई, सभी तो कामों पे गए हैं, है ना। बात करने का टाइम ही नहीं है, हर कोई मेहनत पे लगा हुआ अपनी, घर चलाना है। तो हाँ, उस बंदे की बात बोल रहा था। तो उसने कहता जी मैं आया नया नया, तो बंदा थोड़ा सा टेक्निकल था, उसने काम शुरू कर लिया, जिम जिम में मिला था मुझे। कहता जी मुझे आते ही काम मिल गया। टेक्निकल बंदे को काम सभी जगह मिल जाता, हाथ का कुछ था उसको, वेल्डिंग वेल्डिंग वाला, थोड़ा बहुत कार का भी काम आता था। तो वो कारों के गराज में वो वेल्डिंग, कुछ भी मुझे नहीं पता, पर ये ऐसा कुछ काम उसको आते ही मिल गया, क्योंकि टेक्निकल बंदा, हाँ, उसको काम आता है। और जिसको काम कोई भी आता हो, अच्छा काम, तो उसको कहीं भी काम मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, काम अपने आप उसको ढूंढ लेता है। तो अब जो यहाँ पे बंदा था, तो उसको कुछ आता नहीं था, वो वही वो बीए एमए वाला बंदा था, जिसको ना टेक्निकल कुछ आता नहीं था। और वो रिसेप्शन की जॉब करने वाला बंदा था। रिसेप्शन की जॉब कहीं पे भी मिल जाएगी, कोई 2 महीने दे देगा, 3 महीने दे देगा, जब तक वो काम चल रहा है तो दे देगा, है ना। या फिर रिसेप्शन की जॉब में जब तक वो सेल्समैन या कुछ भी है, रिसेप्शन की जॉब भी ऐसे नहीं मिलती। वो कोई 1 महीने, उसके बाद बंदा बोलेगा आउटपुट बोल, सामने कस्टमर आ रहा है, इसको कन्वर्ट कितना किया सेल्स में। रिसेप्शन किस लिए होती है? रिसेप्शन सेल्स बनाने के लिए होती है। अगर होटल में रिसेप्शनिस्ट लगोगे, तो वहां पे भी यही होता है ना, कि भाई होटल में रूम बुक करने के लिए बंदा आया, उसको कितने रूम बुक किए, है ना। क्या नाम उसका, किसी रेस्टोरेंट पे लगोगे, किसी भी ऐसी दुकान पे जहां पे रिसेप्शन की जॉब है, तो वहां पे 1 महीना बोलेगा, उसके दूसरे महीने बंदा बोलेगा कन्वर्जन कितनी है ये बता, कॉलिंग कितनी की ये बता। फ्री में कोई भी नहीं करवाता। रिसेप्शन की जॉबों में भी अब खर्चे हर एक के पड़ते हैं। मालिक हर एक को समझ भी है, मैंने अगर इससे काम नहीं होता, इतने कम से कम इसने अपनी सैलरी जोगा काम नहीं किया ना, तो मैं कितनी देर अपनी जेब से पैसे दूंगा, कल को मेरा भी काम बंद हो जाएगा। ठीक है, हर बंदा यही चाहता है कि अगर एक बंदे को मैं 10,000 रुपये दे रहा हूँ ना,
तो कम से कम वो बंदा 15-20 हज़ार का मेरे लिए काम भी करे। मैं 10 उसके लिए, मुझे पता है कि मैंने 10 उसके लिए निकाल के रखना हर महीने। काम चले ना चले तो किसी महीने 10, मान लो 10 हज़ार वाले बंदे ने पहले तो 2-3 महीने तो मान लो काम होता ही नहीं उससे, ठीक है, आदत, क्योंकि समझना पड़ता है। उसके बाद अगर 10 हज़ार रुपये मैं दे रहा हूँ तो ये 20 हज़ार 25 हज़ार का काम भी उतना करे, फिर ही बंदा कोई 10 हज़ार देता है। तो चलो, वो बंदा जी, अब जो यहाँ पे रह रहा था कितने सालों से, वो तो वही MA B.Ed वाला रिसेप्शन वाला बंदा था। कभी किसी का जगह पे जा रहा है, 1-2 महीने रिसेप्शन, 4 महीने रिसेप्शन कर लिया, 5वें महीने में बंदा बोलता आउटपुट देख के आया, नहीं है तो निकलो भी भाई। तो उसके बाद क्या नाम उसका, आ, कहता जी मैं, मेरे को आते ही काम मिल गया और अच्छे पैसे मिलने शुरू हो गए, क्योंकि मैं टेक्निकल था। मैं जहाँ पे भी काम कर रहा हूँ, अगर मैं, मेरे को मालिक महीने का 5 हज़ार दे रहा है या 3 हज़ार या 4 हज़ार डॉलर दे रहा है, तो मैं कम से कम उसको 10 हज़ार कमा के भी दे रहा हूँ, 10 हज़ार का काम भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो अ, अब वो बंदा जो यहाँ पे रहने लगा, वो जेलसी वाला था। अब क्या हुआ, उसने, जेलसी की बात बता रहा हूँ, वो जैसे संडे को मान लो गया, खाने पीने का टाइम था, खा पी लिया, और सब कुछ चिकन मटन सब कुछ, दारू भी। अब कहता जी मैं जैसे ही थोड़ी देर निकला गाड़ी लेके, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर स्नो बहुत होती है और गाड़ी मोस्टली रखनी ही पड़ती है, और कम, जो जिनके काम जगह जगह जाना पड़ता है ना, उनको तो रखनी पड़ती है। बाकी बसें भी चलती हैं, ट्रेनें भी चलती हैं, लेकिन जो कई बार मतलब कि अगर टाइम सुबह रात, मतलब बसें सुबह सुबह नहीं ना चलती, 5 बजे 6 बजे नहीं चलती। वो मतलब एक टाइम है, मान लो सुबह 7 बजे शुरू होगी या 6 बजे शुरू होगी, रात के 10-11 बजे तक चलती है। बाकी जिनके नाइट शिफ्ट है उनके लिए तो गाड़ी रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि तब ना ट्रेन चलती ना बस चलती है लोकल। तो कहता जी मैं जैसे ही उसके घर से निकला, थोड़ी दूर गया, 1-1.5 किलोमीटर, तो पुलिस ने मुझे कैप्चर कर लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जेलसी देखो कैसे लोग करते हैं। तो क्या, फिर उसको बाद में किसी महीने 2 महीने बाद पता चला, किसी और बंदे से, उसके थर्ड, दोनों के जानने वालों से भी, भाई इसने फोन किया था पुलिस को। पहले उसको घर पे बुलाया, खिलाया पिलाया, दारू पिलाई, ठीक है, दारू पिला के जब वो घर से गया 1.5 किलोमीटर, उसको पुलिस को फोन कर दिया, ये वाला गाड़ी वाला बंदा शराब पी के दारू गाड़ी चला रहा है। तो यहाँ पे लाइसेंस सब कुछ है, सस्पेंड, देखो कैसे काम छुड़वाते हैं लोग। तो लाइसेंस ही सब कुछ है, ड्राइविंग लाइसेंस, लाइसेंस नहीं है तो बिना लाइसेंस के चला ही नहीं पाओगे, चलाओगे तो फिर वो यहाँ पे मोटे मोटे जुर्माने हैं, $1,500, $2,000, $3,000। बार बार ऐसे बिना लाइसेंस के चलाओगे, मान लो पकड़ने के बाद, तो फिर पक्का ही वापस भेज देते हैं वो, 3-4 बार ऐसे करोगे तो पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने उसको $2,500 या $2,700 जुर्माना लगाया, ठीक है, और लाइसेंस भी 3-4 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। पता नहीं टाइम था 4 महीने या 5 महीने ऐसे ही। तो 5 महीने वो बंदा गाड़ी नहीं चला पाया। तो देखो, एक काम करने वाले को आने जाने की सुविधा, अभी वो किसी और के पास तो टाइम ही नहीं है, कोई किसी को लेके जाए या छोड़ के आए। और जहाँ पे वो जाता था, यहाँ से मान लो उसके घर से मान लो 40 किलोमीटर दूर था, और बसें वहां पे जाती नहीं, तो गाड़ी से जाएगा ना। तो फिर वो कैसे हुआ देखो, 4 महीने 5 महीने बंदा घर पे बैठा रहा, काम छूट गया। तो ये होता है जेलसी। तो काम में किसी टाइम हमारे विचार नहीं चलते, या हम काम कर रहे हैं, मान लो विचार नहीं, हम अपनी मस्ती में काम कर रहे हैं, दूसरा बंदा वेला वेला बंदा ऐसे ही वो आपको तुनका मारी जाएगा, है ना, ताकि आपका काम भी छूट जाए। तो इसलिए समझो। तो बाकी बातें बहुत हैं करने के लिए लाइफ की, एक्सपीरियंस की, समझने वाले समझ जाते हैं, बाकी नहीं, जिसने समझना उसको तो गधे के सामने बीन बचाते रहो, कोई फर्क नहीं है। तो गधे 95% मार्केट में होते ही हैं।